नमस्कार साथियों, आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों के बीच ज्योग्राफी को लेकर आया हूँ। तो हम लोग सबसे पहले आज पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वी के बारे में जानेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति यानी पृथ्वी कैसे बना। तो सबसे पहले पृथ्वी एक धधकता हुआ आग का गोला था, फिर इसमें सिकुड़न उत्पन्न हुआ। ये आग का गोला था, फिर इसमें सिकुड़न उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो सिकुड़न उत्पन्न हुआ जिस कारण ये दो भागों में बट गया। पृथ्वी पहले आग धधकता हुआ आग का गोला था, फिर इसमें सिकुड़न हुआ जिस कारण ये दो भागों में बट गया। ये जो दो भाग है, इसका बीच का भाग को पेनथलासा कहा गया। सॉरी, साइड के भाग को पेनथलासा कहा गया, इस भाग को। और बीच में जो भाग बना उसको पेंजिया कहा गया। पेंजिया को सुपर कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। पेंजिया को सुपर कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। फिर ये जो पेंजिया है, फिर ये दो भागों में बटा। और ये जो सिलसिला चल रहा है, ये एक दो दिन में, एक दो साल में नहीं, ये बहुत साल में होता है। ज्योग्राफी में बहुत सालों को थोड़ा समझा जाता है। तो फिर ये पेंजिया दो भागों में बटा। ऊपर वाला अंगारा लैंड कहलाया, नीचे वाला गोंडवाना लैंड कहलाया। गोंडवाना लैंड को जम्बू द्वीप भी कहा जाता है और अंगारा लैंड को लारेशिया भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो गोंडवाना लैंड अभी है, कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में जितना भी देश है वो गोंडवाना लैंड में है। और दक्षिणी गोलार्ध में जितना देश है अभी पृथ्वी पर, वो गोंडवाना लैंड में है। उत्तरी गोलार्ध में जितना देश है वो अंगारा लैंड में है। दक्षिणी गोलार्ध में जितना देश अभी है वो गोंडवाना लैंड या जम्बू द्वीप में है। ठीक है, और बीच में जो एक खाली जगह बना, इसमें बना तेथिस सागर। क्या बना? तेथिस सागर। लेकिन ये तेथिस सागर के जगह अभी तेथिस सागर नहीं है, अभी हिमालय पहाड़ है। क्योंकि जब इसका थोड़ा सा, इसका जो ये पृथ्वी जो है प्लेटों में है, अभी जो नीचे लिखा हुआ है, तो बाद में उसको बताते हैं, समझाते हैं। आइए हम समझते हैं। पृथ्वी का सिद्धांत 3 लोगों ने दिया। टेलर, किसने दिया? टेलर ने क्या कहा? महाद्वीपीय गति। टेलर ने महाद्वीपीय गति का सिद्धांत दिया। इसने कहा कि एक दूसरे से, यानी महाद्वीप एक दूसरे की तरफ जाने लगा है और जाता है, लेकिन इसको गलत माना गया। फिर वेगनर ने दिया। वेगनर ने क्या कहा? धीरे धीरे महाद्वीप अपने जगह से खिसकते रहते हैं। इसको थोड़ा थोड़ा माना गया। लेकिन हैरी हेस ने जो सिद्धांत दिया, फ्लैट विवर्तनीय सिद्धांत, ये हैरी हेस ने दिया। इसने क्या कहा? इन्होंने कहा फ्लैट कई फ्लैटों में, यानी पृथ्वी जो नीचे कई फ्लैटों में बटे हुए हैं, जिसमें 7 बड़े फ्लैट हैं और 20 छोटे फ्लैट हैं। ठीक है, फ्लैट की मोटाई लगभग 100 किलोमीटर है। लेकिन जहाँ समुद्र है वहाँ कम होगा, क्योंकि समुद्र का पानी जो अभी मान के चलिए पृथ्वी है वहाँ, और यहाँ समुद्र है। समुद्र यहाँ तो इतना कम ही ना होगा। पृथ्वी ऐसे ना होगा, क्योंकि समुद्र है। तो यहाँ अगर मान के चलिए ये है पृथ्वी का ऊपरी भाग, तो यहाँ इसका मोटाई कम ना होगा। हाँ, तो जहाँ पर वेगनर ने क्या कहा? प्लेट की मोटाई लगभग 100 किलोमीटर होता है। ये पृथ्वी के भाग के 1% होता है। यानी पृथ्वी को अगर 100 भागों में बांटा जाए तो 1% भाग, हाँ, वो ऊपरी भाग होता है, वो फ्लैट होता है, वही फ्लैट में है।
और वो गतिशील है। महासागर के पास इसकी मोटाई कम होता है। अभी जो बताया, प्लेट जो है पृथ्वी का जो ऊपरी हिस्सा है वो 100 किलोमीटर है उसका मोटाई, लेकिन जहाँ सागर है, महासागर है, वहाँ उसका मोटाई कम है। तो इसको एक स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, फिर हम दोस्तों पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना की जानकारी जो दिया वो एडवर्ड स्वेस ने दिया। पृथ्वी की आंतरिक जानकारी जो दिया एडवर्ड स्वेस ने दिया। इन्होंने पृथ्वी को 3 भागों में बांट के दिखाया। पृथ्वी हमारा यह है, इन्होंने पृथ्वी को 3 भागों में बांटा है। एक भाग इस तरह से बाहरी भाग बताया, और बाहरी भाग उन्होंने बताया कि ये 1% है। पृथ्वी के जितना भी पृथ्वी है उनका 1% भाग बाहरी भाग है, और बीच वाला भाग 83% है, और सबसे अंदर वाला भाग 16% है। किसने कहा? एडवर्ड स्वेस ने कहा। तो पृथ्वी को अगर हम इस तरह से काट के अगर बाहर निकालेंगे, ऐसे ही आएगा। तो इसी को हम काट के बाहर निकालें, तो ऊपरी जो भाग है, ऊपरी जो परत है, उसको सियाल कहा जाता है या क्रस्ट कहा जाता है। ये 1% होता है। पृथ्वी का ऊपरी जो हिस्सा है, ऊपरी जो परत है, उसको सियाल कहा जाता है या क्रस्ट, या यह 1% है पूरे पृथ्वी का। और बीच वाला जो है इसे सीमा कहा जाता है या मेंटल कहा जाता है। ये 83% है पूरे पृथ्वी का। और नीचे वाले को नेफे कहा जाता है या कोर, ये 16% है पूरे पृथ्वी का। उसी चीज को हम फिर यहाँ लिखे हैं इसमें कुछ बताने के लिए। ये सियाल जो है इसका घनत्व होता है 25 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, यानी सेंटीमीटर के ऊपर पावर 3। इसका मतलब ये है कि पृथ्वी को अगर 1 मीटर ऐसे गहरा, 1 मीटर ऐसे लंबा यानी चौड़ा, 1 मीटर गहरा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर क्या बोलते हैं लंबा, यानी मान के चलिए ये पृथ्वी है, 1 मीटर इधर लिया, 1 मीटर इधर, हाँ, और 1 मीटर ऊपर से, यानी 1 मीटर गहरा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर लंबा, सॉरी 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर, यानी पृथ्वी जो है इसको अगर हम 1 सेंटीमीटर गहरा, 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर चौड़ा हो देंगे तो उसका भार 25 ग्राम होगा सियाल का, और सीमा का कोई 4 ग्राम होगा। क्या होगा? 4 ग्राम होगा। इतना ही लेंगे, 1 सेंटीमीटर इधर से, 1 सेंटीमीटर इधर से, 1 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर सब तरफ से और 1 सेंटीमीटर